Assalamu alaikum, this is Zara Shafi and you're watching Coca-Cola Commentary Box T20 World Cup Special 2024. Yesterday we had witnessed another low scoring game between India and Ireland. India comfortably won the match by 8 wickets, but New York pitch is a serious concern because on 9th of June, important game will be played between India and Pakistan over there as well. Similarly, Pakistan is going to face for the very first time USA in T20 World Cup today. और पाकिस्तान टीम का कॉम्बिनेशन क्या होगा, प्लेइंग 11 में कौन कौन होगा, टॉस कितना वाइटल होगा, we'll discuss all these things in today's show. And to start our discussion, we also do have a guest in our studios. Today I am joined by cricket analyst, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बात कर रही हूँ असर अजीम की. असकर, welcome to the show. Hope you are doing great. Thank you. And today I am also joined by astrologer जिनकी predictions अब तक तो up to the mark जा रही हैं. बात कर रही हूँ इरफान कामिल साहब की. इरफान कामिल साहब, welcome to the show as well. अस्सलाम वालेकुम. और असर से मैं बात करूंगी, लेकिन आज मैं स्टार्ट करूंगी इरफान कामिल साहब से. इरफान कामिल साहब, आपने कहा था कल इंडिया टॉस जीतेगा और मैच जीतेगा, ऐसा तो हुआ, लेकिन विराट कोहली के सितारे आपके मुताबिक हाइटेड थे, लेकिन कल वो सिर्फ एक ही रन बनाकर आउट हो गए. जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने और मैं भी यही एक्सपेक्ट कर रहा था. हम एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं बेसिकली, आप दावा तो नहीं कर सकते. मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ, वल्ला आलम बिस सवाब, के गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह को है. लेकिन जो चीज़ें थी जिसको हमने कल डिस्कस भी किया था और बहुत अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए और यकीनन टीम के लिए भी उनके अनएक्सपेक्टेड था कि उनका एक अच्छा प्लेयर इस तरह जाना. और इसकी क्या टेक्निकलिटी थी वो तो नहीं जान सकता, लेकिन मेरे बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन थी ये चीज़. आपकी बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस थी. और आज के मैच की आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है? क्या पाकिस्तान इज गोइंग टू विन टुडे? हाँ, पाकिस्तान का आज बहुत अच्छा है और पाकिस्तान की जितना एस्ट्रोलॉजिकली देख लें, आप प्लानिटरी पोजीशंस देख लें, जिस ग्राउंड पे मैच होने जा रहा है वो ग्राउंड सपोर्टेड है पाकिस्तान के लिए. पाकिस्तान के कैप्टन के लिए बहुत अच्छा दिन है आज का. तो अल्हम्दुलिल्लाह दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आज उनको विनिंग पोजीशन में रखे और अल्लाह ताला हमारी बातें सुन के इसको सच साबित कर दे. ओके, अब मैं आती हूँ असगर की तरफ. तो असगर, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है, जैसे कि भारत ने आयरलैंड को एक बड़े मार्जिन से कल शिकस्त दी है, क्या पाकिस्तान भी आज एक बड़े मार्जिन के साथ यूएसए को डिफीट दे सकेगा और एक स्टेटमेंट छोड़ सकेगा भारत के लिए दैट वी आर रेडी? देखिए, आज पाकिस्तान को मुकम्मल तैयारी के साथ जाना चाहिए और एक बड़ा स्कोर करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हर इवेंट में एक प्रॉब्लम होती है, वो होती है रन रेट की. और छोटी टीमों के खिलाफ ये इस बात को भूल जाते हैं और इनकी मैनेजमेंट भी ये बात भूल जाती है. तो बाद में जब एंड पर उनको रन रेट की ज़रूरत पड़ती है तो फिर इन पर एक एक्स्ट्रा दबाव, एक एक्स्ट्रा प्रेशर होता है. तो पाकिस्तान टीम को आज बिल्कुल अगेंस्ट यूएसए पहला मैच है पाकिस्तान का. इससे कबल पाकिस्तान ने कभी यूएसए के अगेंस्ट नहीं खेला, लेकिन मैं समझता हूं कि पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में हर एक टीम को हराने की सलाहियत रखती है, अमेरिका हो या कोई दूसरी टीम हो. अमेरिका ने नो डाउट कि बांग्लादेश के अगेंस्ट सीरीज जीती और यहाँ भी उन्होंने फतेह के साथ जो है अपना आगाज़ किया. लेकिन मैं समझता हूँ कि अली खान जो हैं वो जितना चाहें भड़कियाँ मार लें, लेकिन वो पाकिस्तान को हरा नहीं पाएंगे. हम किससे उम्मीदें बांधे आज के इस मैच के लिए? देखिए, हमेशा की तरह हमें तो अल्लाह से ही उम्मीद रखनी चाहिए और पाकिस्तान टीम को खेल के साथ साथ दुआओं की बड़ी ज़रूरत रहती है हमेशा. तो दम, दरूद, दुआएं और सदका, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान टीम के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये जीतते हैं तो किसी से भी जीत जाएंगे. वर्ल्ड कप को चैंपियन को मारना हो तो उनको भी हरा देंगे और हारना हो तो किसी भी बेबी टीम से ये हार सकते हैं. तो ये ख़तरा शुरू से है और पाकिस्तान टीम कभी भी जो है वो मुस्तकिल मिजाज नहीं कहलाई. यही वजह है कि हर इवेंट में कोई ना कोई अपसेट ज़रूर होता है. तो मेरी तो दुआ है कि अल्लाह करे इस इवेंट में कोई अपसेट ना हो, बल्कि पाकिस्तान अपसेट करे और तमाम पूल के मैचेस जो है वो जीत कर फाइनल 8 में जाए. अच्छा, मोहम्मद आमिर ने भी कुछ ऐसे अज़म का अदा किया है, लेकिन अगर मैं बात करूं यूएसए टीम की ना, तो उनका सारा का सारा फोकस बाबर आजम के ऊपर है. अली खान उनके प्लेयर हैं, वो चाहते हैं कि बाबर की विकेट भी लें. तो आप क्या समझते हैं कि बाबर को आउट करना इतना आसान होगा यूएसए के लिए? देखिए, बाबर की विकेट लेना तो किसी भी बॉलर के लिए यकीनन तौर पर एजाज है, क्योंकि बाबर इस वक्त दुनिया क्रिकेट का टॉप 5, टॉप 3 अगर बैट्समैनों की बात की जाए तो बाबर का नाम उसमें आता है. तो ये तो एक मतलब हर बॉलर की और या कप्तान की ख्वाहिश होती है कि वो टॉप प्लेयर की विकेट लें. तो बाबर को लेना चाहिए बिल्कुल बाबर की विकेट, लेकिन बाबर को खुद ये बात समझना है कि इस बार
उन्हें परफॉर्म करना है, अपने रन रेट को बेहतर करना है, स्ट्राइक रेट को बेहतर करना है और जदीद क्रिकेट जिसकी वो बात करते हैं उसको समझकर उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी करना है। और सिर्फ बाबर को ही नहीं, पूरे 11 लड़कों को ये काम करना होगा और उन सबको परफॉर्म करना होगा। एक बड़ा स्कोर अगर टॉस जीतते हैं तो वो करें, और अगर टॉस हार जाते हैं खुदा न करे तो फिर वो जो टारगेट है वो कम से कम ओवर में जल्द से जल्द हासिल करने की कोशिश करें ताकि एक अच्छे रन रेट के साथ गॉड फॉरबिड के हम हारे, इंशाल्लाह आज हम जरूर जीतेंगे। और इरफान कामिल साहब, मेरी आपसे यही सवाल है बेसिकली कि बाबर के सितारे आज क्या कह रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छा है आज, ये तो हम पहले भी डिस्कस करते रहे और हम उम्मीद करते हैं वैसे ही आज वो अच्छी फॉर्म में नज़र आएंगे। पहला मैच खेलने जा रहे हैं और इस टीम के लिए हमेशा से दुआ करते हैं और अल्लाह ताला बाबर आजम को वही परफॉर्मेंस देने का मौका फराम करे जो उनकी एक्चुअल बीइंग एन प्लेयर हुआ करती थी। लेकिन आज दोहरी जिम्मेदारियों के साथ उतरेंगे तो दोहरी जिम्मेदारियां उनको पूरी करनी पड़ेंगी, तो यकीनन इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आज उनका परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो बाबर की परफॉर्मेंस आज कैसी होगी? सबकी नजरें इसी पर लगी हुई हैं और ओपन कौन करने जा रहा है ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक अनसर्टेनिटी बरकरार है कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में और कौन कौन शामिल होगा, टॉस कितना वाइटल होगा। मजीद लोग भी हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे पैनल का हिस्सा होंगे, लेकिन ये सब कुछ होगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू कोका कोला कमेंट्री बॉक्स T20 वर्ल्ड कप स्पेशल 2024। और आज पाकिस्तान अपना पहला मैच खेलने जा रहा है यूएसए के अगेंस्ट। और एक तरह से देखा जाए तो हमारे लिए वर्ल्ड कप का आगाज बेसिकली आज से ही हो रहा है, लेकिन पिच को लेके काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स पैदा हो चुके हैं और ये भी कहा जा रहा है कि डैलिस की विकेट भी थोड़ा सा अब स्लो बिहेव कर रही है और यहाँ पर भी रन्स उस तनासुब से नहीं बन रहे हैं। और रन्स कम बनेंगे तो जाहिर है फिर बॉलर्स को डिफेंड करने में भी मुश्किलात दरपेश रहेंगी। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। तो असगर, डैलिस की विकेट को आप कैसे देख रहे हैं? बिकॉज जब यहाँ पर पहला मैच हुआ था तो ज्यादा रन भी स्कोर हुए थे, लेकिन इवेंचुअली हम देख रहे हैं कि अब विकेट थोड़ा सा स्लो हो गया है। देखिए, आईसीसी के जो इंतजामात हैं विकेट के हवाले से या लॉजिस्टिक के हवाले से या इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, उस पर तो सवालिया निशान सब ने ही लगा दिया है। और एक ऐसे बड़े इवेंट में और एक ऐसा इवेंट जो कि इंटरटेनमेंट के तौर पे देखा जाता है, उसमें अगर विकेट बैटिंग ना हो और बैटर को सपोर्ट ना करें तो फिर इवेंट का मज़ा नहीं रहता। मैं तो ये देख रहा हूँ कि जो बेबी टीमें हैं वो भी अगर आपस में खेल रही हैं तो वो हाई स्कोर मैच नहीं हो पा रहा, और यही एक बड़ा सवालिया निशान लग गया है इस वर्ल्ड कप पे कि आखिर ऐसा मामला क्यों हो रहे हैं। आईसीसी ऐसा क्या कर रहा है? उसने अमेरिका से ऐसी कौन सी उसकी दिलचस्पी थी, ऐसे कौन से उसका इंटरेस्ट था कि उसने ये जो है उनको इवेंट दे दिया, और उस देने के बाद अब जो है प्लेयर जो हमारे बीटर जो है वो परेशान है। अब ये देख लिए कि अगर कल का जो मैच था युगांडा का और गाना का, तो उसमें भी आपने देखा कि स्कोर ज़्यादा नहीं हुआ। इसी तरीके से जो पास में मैच हुए उसमें भी स्कोर इतना नहीं हुआ। देखिए, T20 क्रिकेट हुस्न है बीटर किसके लिए, अगर वो बैटिंग नहीं करेंगे, वो छक्के चौकों की बरसात नहीं होगी तो इस इवेंट को कौन देखेगा? तो आईसीसी पे सवालिया निशान है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी। और कमर रजा एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। सर, वेलकम टू द शो। और फरमाइएगा कि सर, पाकिस्तान आज पहला मैच खेलने जा रहा है यूएसए के अगेंस्ट, क्या कोई अपसेट हो सकता है या पाकिस्तान इजीली से विन कर लेगा? थैंक यू वेरी मच आपको मुझे शो में लेने के लिए। अपसेट तो अमेरिका कर सकता है भैया, पाकिस्तान क्या करेगा अपसेट? पाकिस्तान तो अपसेट का शिकार होता हुआ आया और पाकिस्तान की तारीख रही है कि वो हमेशा सस्ती टीम से, गिरी हुई टीम से, 30 स्ट्रेंथ से, ये मुंह से बोलने के काबिल नहीं है। ये कह नहीं सकता इनमें से 11 में से कोई, या इवन पूरी मैनेजमेंट जो 7-8 लोगों के इनमें से किसी ने ये नहीं कहा कि अमेरिका को मार देंगे। इनमें से जो है वो बाबर आजम कप्तान ले लें आप, तो वो ये कहते हैं कि हम वर्ल्ड कप जीतने आए। भैया, किससे जीतने आए हो? किसी एक टीम, हल्की टीम का नाम ही ले दो, इसको मार देंगे हम कन्विंसिंगली। तो यहाँ तो पाकिस्तान के इस मैच को लेकर जो ख्यालात लोगों के हैं वो तो इंग्लैंड सीरीज में ही नजर आ गए थे। इंग्लैंड के लोगों ने ही बता दिया था कि अमेरिका से भी हारेंगे। तो हमारे तो कल बाबर आजम को सुना मैंने, तो एरन जोन्स से कितना बड़ा खतरा होंगे आज पाकिस्तान के, या पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में क्या आप आजम खान को देख रहे हैं? असल में आजम तो बली का बकरा है। पूरी 11 लोगों का जो सब कुछ है वो आजम खान पे डाल के चलाया जा रहा है।
फिर इमाद का कल बाबर आजम ने बता दिया उनको साइड स्ट्रेन है कि वो यार ये तो मैच नहीं खेल रहा है ये वाला। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, बाबर आजम रिजवान अमेरिका के खिलाफ भी खेल रहे हैं, एसोसिएट मुल्कों के खिलाफ आप अपनी पूरी स्ट्रेंथ उतार रहे हैं यार, और उस पर आप ये बोलने को तैयार नहीं है कि हम कन्विंसिंग मारेंगे। 200 रन मारे यार। आईसीसी ने इनको पाकिस्तान के जितने मैचेस होंगे, याद रखिएगा मैं कहता हुआ आ रहा हूँ कि आईसीसी पाकिस्तान को वो वाली पिचेस देगा जहां पर 200 से ज्यादा रन बनेंगे। इसी जगह पे कनाडा और यूएसए का मैच हुआ था, अब 197 चेस कर लिया था यूएसए ने। तो पाकिस्तान को तो आईसीसी बाकायदा वो पिचेस अब दे रहा है कि भैया 200 रन मारो, तुम 45 मैचेस हो गए, तुमसे 200 रन नहीं पड़े अभी तक। तो इस कदर नाअहली है इस मैनेजमेंट की और कप्तान बाबर आजम तो की। यानी कि अगर पाकिस्तान बैटिंग करता है तो पाकिस्तान को 200 प्लस तो एटलीस्ट स्कोर करना पड़ेगा, अब वो 160 से कम नहीं बनने वाला। देखिए, आप अपनी अपोजिशन को पहली दफा में जो है ना वो नीचे गिराते हैं, जिस तरह इंडिया ने आयरलैंड को गिराया। ये तो बायलेटरल अगर होता तो ना रोहित खेलता, ना विराट खेलता, ना जडेजा खेलता, ना शामी खेलता, ना आपका सिराज खेलता, ना बुमराह खेलता। ये तो आईसीसी की वजह थी, वरना ये तो आयरलैंड में तो उसने दीपक हुडा ने 100 मारा हुआ आयरलैंड के खिलाफ। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ये फुल स्ट्रेंथ पाकिस्तान ये तक कहने के काबिल नहीं है। कल बाबर आजम ने खुद कहा कि यहाँ तो छक्के चौके नहीं लग रहे हैं, यहाँ तो 100 रन पे टीमें आउट हो रही है। भाई तेरा क्या ताल्लुक है इन चीजों से यार? तू ये बता कि तेरी स्ट्रेंथ क्या है। जी पॉजिटिव है, हमारा प्लान तैयार है, घंटे का प्लान तैयार है तुम्हारा यार। तुम झूठ बोल बोल के 4 साल गुजार चुके पाकिस्तान के नाम पे, इनके टुकड़ों पे पल्ले हो पाकिस्तान के। तुम किसी को आने नहीं दे रहे, अब तो पूरा पाकिस्तान कह रहा है मारो ऐसी की तैसी करो इस वर्ल्ड कप के अंदर, जीतो तुम यहाँ वर्ल्ड कप जीत के जाओ। वरना 6 इवेंट के बाद तुम नाकारा और नालायक नजर आ रहे हो पाकिस्तान के नाम पे, ठीक है। और चले जा रहे हो। मतलब अब क्या जो बाइडेन ऐलान करे कि पाकिस्तान जीतेगा तो मैं छुट्टी का ऐलान करूंगा? लेकिन बाबर तो ये कह चुके हैं ना कि यहाँ पर छक्के चौके लगेंगे नहीं और जो विकेट है उसके मुताबिक जाएंगे, फिर फ्लेक्सिबिलिटी भी मौजूद है ओपनिंग में। अरे आप समझ ही नहीं रहे। मैं ये कह रहा हूँ ये क्रिकेट खेलते हैं, इनका क्या ताल्लुक है कंडीशन से, पिचेस से? ये 10-10, 12-12 साल क्रिकेट खेल कर आए हैं। ये एक फैन तो कह सकता है कि यार कंडीशन मुश्किल है, पिच मुश्किल है, ठीक है, छक्के नहीं लग रहे, चौके नहीं लग रहे। छक्के भी पड़ रहे हैं। इफी भाई, बाबर से छक्के चौके लगे कब है? या असगर भाई, मैं यही तो कह रहा हूँ कि हमने तो सिर्फ पिछले 4 सालों में झूठ के अलावा सुना ही नहीं है। भाई यहाँ जो मैनेजमेंट के लोग हैं ये पूरा पूरा टब्बर लेकर आते हैं, टीम के साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं। क्या चल रहा है वहाँ पे अमेरिका में? पूरा टब्बर भी है, फैमिलियां भी पहुंची हुई हैं, 12 से ज्यादा सपोर्टिंग स्टाफ है, और परफॉर्मेंस जो है वो अब तक नजर नहीं आई, ना ही इंग्लैंड में, ना ही आयरलैंड में, और ना ही यहाँ हमें प्रैक्टिस मैचेस में कुछ ऐसा नजर आया कि जिस बुनियाद पे हम कहें कि वाकई ये वर्ल्ड कप जीतने के लिए आए। बाबर आजम का दावा तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि जैसे वो नन्हा बच्चा अपनी ख्वाहिश का इजहार करता है कि नहीं नहीं आज तो मैं जो है ना बगैर चीनी के जो है वो चाय पीऊंगा, आप मुझे चीनी वाली चाय ना दें। तो वो तो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि बाबर जो एक नन्हा बच्चा है और उसको रिमोट कंट्रोल से चलाया जा रहा है। देखें, जस्टिस कॉर्नेलियस जो पहले चेयरमैन थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया पीसीबी को, वहां से लेके ज़का अशरफ तक किसी चेयरमैन ने आज तक हाथ नहीं जोड़े, किसी चेयरमैन ने आज तक झोली नहीं फैलाई। ये वाहिद चेयरमैन है मोहसिन नकवी जिन्होंने 4 हफ्ते का टाइम मांगा है। क्यों मांगा है भाई 4 हफ्ते का टाइम? ऐसा क्या किया हुआ है 4 सालों में उन्होंने, क्या आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं यार मुझे 4 हफ्ते का टाइम दे दो? इन लानतों के ऊपर जो लानतें पिछले 4 साल से नाकाम आई हैं, जो लानतें पाकिस्तान के नाम पे अपने जेब भरते हैं, अपने बैंक अकाउंट बनाते हुए आए यार, इन लोगों पे जिन्होंने पूरी 11 लोग खेल रहे हैं और इल्जाम आपने आजम खान पे रख दिया कि वो फिट नहीं है और वो खेल नहीं पा रहा। अच्छा, जो खेल पा रहे हैं, जो फिट हैं, वो 4 सालों में क्या देके गए हैं आपको? भाई बात ये है, देखे ना, अगर आजम को एक तरफ कर दूं तो मुझे बताएं साइम अयूब की क्या परफॉर्मेंस रही, मुझे ये बताएं उस्मान की क्या परफॉर्मेंस रही, मुझे खुद बताएं कि वो चाचा की क्या परफॉर्मेंस है, शादाब की क्या परफॉर्मेंस है। सारे 3 मैचों में मेरा ख्याल है 3 रन ही वो बना सका है। तो अगर बात करें तो सबकी करें ना। अगर यही परफॉर्मेंस आप वर्ल्ड कप में जा रहे हैं खेलने के लिए, तो अमेरिका की जगह आपको इंग्लैंड की टीम नजर आ रही होगी और जो हो सकता है ऑस्ट्रेलिया के सामने नजर आ रहा हो, क्योंकि आप तो ये भूल ही गए होंगे कि यूएसए है। जो परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस में आपके मोराल इतना ज्यादा डाउन है कि अब ये कह देना कि जी हम वर्ल्ड कप जीतने के लिए आए, मैं तो समझता हूं कि बड़ा ही एक मजाक ही है। आप अगर पिछले 2 साल देख लें बाबर आजम की कप्तानी के, तो अभी उसमें आखिरी सीरीज न्यूजीलैंड की उठा लें आप, जहां ये 2-2 बराबर कर गए। इससे पहले ये 4-1 न्यूजीलैंड के अंदर हार कर आए। फिर आयरलैंड के खिलाफ इनकी परफॉर्मेंस देख लें, आयरलैंड ने भी इनके खिलाफ जो एक दफा बैटिंग करी है आयरलैंड ने,
पहले, और वो 198 इन्होंने आयरलैंड ने बना दिए थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार जहाँ पर बिल्कुल, जो हमारी हार की लिस्ट है वो बहुत ज्यादा बड़ी है और शिद्दत के साथ इस वक्त हमें एक जीत का इंतजार है। कमर रजा इफ़ी हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और कामिल साहब, कैटेगोरिकली मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या प्रोजेक्टेड स्कोर होगा आज पाकिस्तान का जो कि पाकिस्तान कर सकेगा? ये वैसे तो ये इसका जवाब तो बेहतर तो असगर भाई दे सकते हैं, मैं तो एक प्रेडिक्ट कर सकता हूँ क्योंकि नेचुरली इतने अनएक्सपेक्टेड चीजें हो रही हैं इस वक्त कि जिनको आप प्रेडिक्ट भी करना इसको मुश्किल ही लगता है कुछ चीज़ों को। लेकिन बहरहाल जो मेरे हिसाब से जैसे वो विकेट है, जैसे हमारी स्कोरिंग हुई है, तो मुझे लगता है कि शायद 150 प्लस एंड 200 इसके दरमियान आएगा स्कोर, मेरी अपनी एक ऑब्जर्वेशन। लेकिन आज का दिन में जो कुछ लोग हैं, ऐसे खिलाड़ी हैं आपके कि जो आज अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। शाहीन शाह अफरीदी हैं उसके अंदर नसीम शाह हैं आज, उसके अंदर आपके इफ्तिखार हैं, उसके अंदर आपके बाबर आजम हैं, आपका एक और मैं नाम थोड़ा 2 बैट्समैन और 2 बॉलर्स बताएं मुझे। 2 बैट्समैन 2 बॉलर, तो आप अगर बैट्समैन ले तो बाबर आजम है, ठीक है, और फखर जमान, इट्स गुड। बॉलिंग साइड पे नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी, ये बहुत प्रोमिनेंट है। शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम एंड फखर जमान, इनके जो सितारे हैं आज हाइटेड रहेंगे। और जो मसाइल हैं पाकिस्तान टीम के उस पर भी हम बात करेंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक टू कोका कोला कमेंट्री बॉक्स T20 वर्ल्ड कप स्पेशल 2024। और जैसा कि आज पाकिस्तान अपना पहला मैच खेलने जा रहा है, बैटिंग के हवाले से हमने काफ़ी बात कर ली है। अब कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान की बॉलिंग साइड से, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग साइड के पास वैरायटी ऑफ पेस मौजूद है। और यही वजह है कि इंडिया मैच जीत चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान के पेस अटैक से वो भी कुछ घबराए हुए नजर आ रही हैं और कॉन्टीन्यूसली उनकी तरफ से स्टेटमेंट भी सामने आ रहे हैं। तो असगर मेरे साथ मौजूद हैं। असगर, बताइए कि पाकिस्तान की पेस बैटरी को आप कैसे देख रहे हैं और ये कितनी कारआमद साबित होंगी खासकर अमेरिकन पिचेस पर? देखिए, पाकिस्तान के पास एक बड़ी स्ट्रेंथ है फास्ट बॉलर की। और अगर आज पाकिस्तान 3 बॉलर्स के साथ जाता है, यानी कि शाहीन, हारिस और आमिर के साथ, तो फिर यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अबरार की एंट्री होती है एज ए स्पेशलिस्ट स्पिनर के तौर पे। और अगर पाकिस्तान 4 बॉलर के साथ जाता है, नसीम शाह को भी इन कर लेता है, तो फिर बॉलिंग का हमारे जो सारी जिम्मेदारी होगी वो इस पे होगी, अपना इफ्तिखार पे और शादाब के ऊपर। क्योंकि ये फिर शादाब एक स्पेशलिस्ट स्पिनर है हमारे पास, इफ्तिखार हमारे पास पार्ट टाइम स्पिनर है, तो ये दोनों मिलकर ये 10 ओवर या 12 ओवर जो है ये कवर कर सकते हैं। लेकिन जो ज़्यादातर मुझे चांस लग रहा है कि पाकिस्तान 3 फास्ट बॉलर के साथ ही आज जाएगा और शायद नसीम शाह को आराम कराएं। तो मुझे जो अपना आइडिया है, लेकिन ऊपर अगर हम बात करें तो फिर ओपनर के लिए हमारे पास जो है वो बाबर आजम, रिजवान है, फखर जमान भी हैं, फिर साइम है और फिर उस्मान है। तो जो बाबर की बॉडी लैंग्वेज और कल उनकी बात से मुझे अंदाजा हुआ कि शायद वो साइम को एक मौका और देना चाहते हैं। अगर वो साइम को मौका देंगे तो फिर बाबर को नीचे जो है उसको जमान को जो है नीचे आना होगा और उस्मान को फिर 1 पॉइंट और आना होगा नीचे। ठीक है, साइम को मौका देने का इम्कान है और मुझे लगता है कि शादाब को भी मौका दिया जाएगा। अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान साहब। साजिद साहब, वेलकम टू द शो। और पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या लगता है आपको पाकिस्तान की प्लेइंग 11 यूएसए के अगेंस्ट आज क्या होगी? शुक्रिया आपने प्रोग्राम में शामिल करने का। यकीनी तौर पर पहले जिस तरह के कल मैंने कहा था इंडिया में रोहित शर्मा आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखाएंगे, तो उन्होंने आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली, बुमराह ने आउटस्टैंडिंग खेली और 2 विकेट हासिल की। यहाँ तो आपको एक क्रेडिट देना पड़ेगा मुझे। और कल जो मैंने बोला वो प्ले वो आउटस्टैंडिंग, हमारे जो बहुत ही सितारे जो देख रहे हैं, बता रहे हैं, इरफान भाई यकीनी तौर पर इस बात को तायद करेंगे। जिस तरह वालेकुम सलाम इरफान भाई, असगर भाई, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह साजिद भाई, आपकी नजरों को तो कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता। जो कल आपने बात की थी, हमने देखा ग्राउंड में बिल्कुल वैसा ही हुआ है। तो ये सितारे से आगे आपकी चाल चल गई। बिल्कुल
नहीं 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 नहीं, ये तो सितारे, इनकी मेहनत है, इनकी प्रोफेशनल की राह से इनको कोई सेकंड नहीं कर सकता। ये टीम वर्क है यकीनी तौर पर। जिस तरह सवाल किया गया है आज के हवाले से, जिस तरह मेरे कुलीग असगर अजीम ने बात की, पाकिस्तान 3 फास्ट बॉलों से जाएगा यकीनी तौर पर। पाकिस्तान जो अभी थोड़ी देर में ग्राउंड पहुंच चुका है, जैम पैक क्राउड है, ये पांव रखने की जगह नहीं है डैलस स्टेडियम में, जो मेरे अपने जराए बताते हैं। मगर ये भी बताते चले, अमेरिका के जो यूथ है वो अमेरिकन क्रिकेट टीम को सपोर्ट करते हैं, जो माँ बाप हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सपोर्ट करते हैं, वो सीनियर सिटीजन जो घर में ही बहुत ज्यादा ये चीजें आज ये बहुत ज्यादा ये माँ बापों में बच्चों में ये हो रहा है, ये चीज भी बताना जरूरी है। और बहुत इंपॉर्टेंट पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव है। बाबर बहुत कॉन्फिडेंट, रिजवान फकर, जिस तरह असगर भाई ने ये बात की, मैं इसको इस तरह कह सकता हूं, बाबर को नंबर 3 पे आना चाहिए। और बाबर के साथ तो मैं समझता हूं रिजवान और फकर से ओपन चला जाए पाकिस्तान तो वो ज्यादा बेहतर होगा, क्यों बैटिंग पैराडाइज है, हाई स्कोरिंग मैच है और दिन में मैच है, बहुत ज्यादा गर्मी है, गर्मी का इस्तेमाल करने बैटिंग पावर प्ले अगर पाकिस्तान करता है, पाकिस्तान टॉस जीतेगा तो मैं डंके की चोट पे कहने को तैयार हूं पाकिस्तान बैटिंग करेगा। और हाई स्कोरिंग करने के लिए नंबर 3 पे अगर रिजवान की बात करूं, फकर की बात करूं, बाबर की बात करूं, इनको तीनों में से एक को 20 ओवर खेलने पड़ेंगे और टीम को लेके चलना पड़ेगा। तो ये बहुत पॉजिटिव चीज है, तो अपने नाज़रीन को ये बताते चले। मगर ये ठीक है, यानी बाबर और रिजवान पे भारी जिम्मेदारी आने वाली है। तो काबिल साहब ये बताइएगा मुझे कि जैसे कि कहा जा रहा है कि साइम अयूब को एक और मौका दिया जाने का इम्कान है, क्या कह रहे हैं उनके सितारे? लेकिन नहीं, साइम अयूब का मैंने बताया था उस दिन भी कि साइम अयूब को अगर 9 जून के मैच में अगर यूटिलाइज करेंगे तो उनकी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस होंगी कंपैरेटिवली आज के। लेकिन फिर मैं यही कहूँगा कि आज पाकिस्तान को भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। आज खिलाड़ी अच्छी फॉर्म में हैं, सब हैं, और मैंने यही बात मुसलसल कह रहा हूँ कि आपस के ज़ातियात के झगड़े, आपस के नोक झोंक को ख़त्म करें। इस वक्त बीइंग एन टीम पूरी एक अंडरस्टैंडिंग के साथ ग्राउंड में उतरे, आपको वो रिजल्ट्स मिलेंगे जो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन होंगे। अल्लाह ताला आपको कामयाब करके निकालेगा वहाँ से। ठीक है, और यूएसए के अगेंस्ट से क्या कह रहे हैं सितारे ओवरऑल? नहीं, यूएसए वीक है। मैं देखें बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बात करनी चाहिए। जो चीज़ आज पाकिस्तान के लिए है फेवर में वो है, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारी बातों की, हमारे अल्फाजों की लाज रखे और अल्लाह ताला इस टीम को कामयाब करे। ठीक है, और असगर मेरे प्रोड्यूसर साहब ये कह रहे हैं कि यूएसए हमें टफ टाइम देगा आज। नहीं, ऐसा नहीं होगा, नहीं देगा भाई। मैं समझ रहा हूँ नकी, अगर तुम्हारी बात सही हो गई तो फिर पाकिस्तान टीम को अगले टिकट से वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर यूएसए भी टफ टाइम देगा तो भाई फिर वो इफ़ी भाई सही कह रहे थे, इफ़ी भाई की सारी बातें मान लो फिर। क्योंकि देखें पाकिस्तान टीम को आप इतना हल्का भी ना लें, ठीक है वहां पे कुछ सिलेक्शन में आगे पीछे ठीक है, तो मैं साजिद साहब से पूछ लेती हूँ कि वो किसकी बात से मुत्तफिक है। साजिद साहब आपका क्या स्टैंस है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। असगर अजीम ने बात की, पाकिस्तान और अमेरिका कोई नेमल बदल नहीं है। एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच, टॉप एनालिस्ट बात करूंगा। पाकिस्तान 2007 से 2024 से जितने भी वर्ल्ड कप हुआ है शायद 2 दफा हुआ पाकिस्तान सेमीफाइनल नहीं खेला। पाकिस्तान 2022 का फाइनल खेला, 2021 का सेमीफाइनल खेला। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड क्लास टीम है, वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर पाकिस्तान टीम के पास मौजूद है। कनाडा का बॉलिंग और हमारा बॉलिंग अटैक बहुत पॉजिटिव है, और ये चीज मंजर रखते हुए आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक पॉजिटिव लेकिन ये वर्ल्ड क्लास टीम तो आयरलैंड से भी हार जाती है, अफगानिस्तान से भी हार जाती है, नेपाल से भी बड़ी मुश्किल से जीत पाते हैं। सर बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। ये माजी हाल मुस्तकबिल है, पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें, 75 से 2024 आ गया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नाम ही यही है पाकिस्तान, नाम मुमकिन को मुमकिन करती है, और जो ऐसी चीजें हो जाती है जो लोग तवक्को नहीं रख रहे होते वो पाकिस्तान करके दिखा देता है। मगर अब पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम और पाकिस्तान की तमाम लोग ये चाहते हैं, और पाकिस्तान के खिलाड़ियों को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी का एहसास लेना चाहिए। ये टीम गेम है, किसी एक की टीम नहीं है, ये बाबर की टीम नहीं है। 11 खिलाड़ी एक होकर खेलेंगे, जैसे कल बाबर ने भी ये बात वाज़ेह तौर पे कह दी थी। ये टीम को जेल होकर खेलना है, और जेल होने का मकसद होता है आप जेल हो जाएं। और 120 बॉलों के खेल में अगर बैट बॉलिंग आती है तो बॉलिंग पावर प्ले में शाहीन शाह आफरीदी की बात करूंगा, क्या आमिर की बात करूंगा, हारिस की बात करूंगा, इनमें इतनी सलाहियत है। और जोसेफ की बात करूं, उनको आउट करने की तमाम वो
सलाहियत रख सकते हैं और आउटस्टैंडिंग बॉलर हैं और चैनल पे बॉलिंग करना चाहिए। और एक और आपके प्रोग्राम में खबर ब्रेक करते चलूं, और कल टॉस में क्या हुआ इंडिया और उसके मैच में जो मैच रेफरी था, दुनिया क्रिकेट का इतना बड़ा ऑस्ट्रेलियन मैच रेफरी है, उससे टॉस गिरने से पहले कह दिया भाई आप डिसाइड करें। ये चीज भी बताना जरूरी है। आईसीसी को जो फेवर दिया जा रहा है बीसीसीआई को, ये क्या हो रहा है? आईसीसी फेवर दे रहा है, लेकिन फिर भी भारतीय बोर्ड हो या भारतीय प्लेयर्स हो, वो रोते हुए हमें फिलहाल नजर आ रहे हैं। तो असगर, क्या आप मुत्तफिक हैं कि फेवर दी जा रही है इंडियन टीम को? नहीं, बिल्कुल ये बात तो साजिद भाई की बिल्कुल दुरुस्त है कि अब से नहीं बल्कि एक तवील अरसा हो गया जब बिग थ्री से पहले से भी इंडिया जो है वो आईसीसी पे अपना मुसल्लत हो चुका है, और उसकी बुनियादी वजह उसकी इकॉनमी है, उसकी मार्केट है, और आईसीसी मजबूर है कि वो इंडिया को बेनिफिट देता है, लेकिन बाज़ औक़ात इस तरह के बेनिफिट देता है जिसपे दीगर टीमें तो क्या हम जैसे लोग भी चीख उठते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। जिस तरीके से इस पूरे आईसीसी के टूर्नामेंट में जो इंडिया को शेड्यूल दिया गया, इंडिया के साथ जिस तरीके से उनको कवर किया गया है, वो तो वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि आईसीसी अभी से ट्रॉफी इंडिया की गोद में देने के लिए तैयार बैठा हुआ है। आप देखें ना कि 10 मिनट के फासले पे होटल है और उनको दे दिया गया, पाकिस्तान को दिया गया 90 मिनट के 5 मिनट के फासले पर है। अब आपका होटल भी 5 मिनट के फासले पर अब चेंज किया है। अब चेंज हुआ है। आज जब चेयरमैन ने 2 टोक बात की तो फिर आज चेंज करके 5 मिनट के फासले पे दिया गया। उससे पहले 90 मिनट के फासले पे होटल था और इंडिया को 10 मिनट के फासले पे दिया गया। श्रीलंका को जो है आराम का दिन ही नहीं दिया गया, वो मुसलसल जो है वो ट्रेवलिंग में है। तो ये तो वाजे है कि ये पूरा का पूरा शेड्यूल जो इन्होंने बनाया है वो इंडिया को सामने बैठा के बनाया है। अच्छा, और तमाम तर मामला जो ऐसा लग रहे हैं कि वो इंडिया की तरफ जा रहे हैं। आईसीसी को इस बात पर सोचना होगा। अब इंडिया बिग थ्री नहीं रहा, अब बिग थ्री पाकिस्तान है। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखें, आप पाकिस्तान का रिकॉर्ड चेक कर लें तो हमने तीनों बड़े टाइटल जो है वो जीते हैं। और ये बात जहन में रखना चाहिए कि पाकिस्तान को नजरअंदाज करके आईसीसी को कभी फायदा नहीं हो सकता। ठीक है, कभी फायदा नहीं हो सकता, लेकिन अब भारत की बात हो रही है तो मेरा साजिद साहब से भी सवाल है और कामिल साहब से भी सवाल है बेसिकली। साजिद भाई की बात सुने, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं पहले सुनो। बहुत इंपॉर्टेंट बात की असगर भाई ने। कामिल भाई माजरत चाहता हूं, देखें लड़कों को डिनर पे नहीं जाना चाहिए, कोई भी कुछ मिला के दे सकता है। खुदा के वास्ते इस प्लेटफॉर्म के तवज्जो से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मैच से एक दिन पहले डिनर से अवॉइड करना चाहिए। 8 तारीख को भी डिनर है न्यूयॉर्क में, तो इस प्लेटफॉर्म के तवज्जो से मैं कहूंगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब पाकिस्तान के खिलाड़ियों को ग्राउंड मैच से एक दिन पहले अवॉइड करें। डिनर, प्राइवेट डिनर पे जाने का मकसद है कोई कुछ खुदा ना खास्ता अल्लाह ना मिले कोई खिला के दे दे, फूड पॉइजन हो जाए, तो ये तमाम चीजें भी बताना जरूरी है क्योंकि आईसीसी का इवेंट है। तो ये तमाम चीजें चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। लड़के यहाँ इंडियन मीडिया ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। ये भी तो हो सकता है कि प्राइवेट डिनर में कोई डील ही हो जाए। और हमें थोड़ी सी वक्त की किल्लत का सामना है। इस सवाल का जवाब ब्रेक के बाद लूंगी साजिद साहब से, और ये भी हम टॉस कितना वाइटल है और पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस पर अभी तक जो सवालिया निशान है, क्या पाकिस्तान टीम यहां से कम बैक कर पाएगी? विल डिस्कस ऑल दीज थिंग बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक टू कोका कोला कमेंट्री बॉक्स T20 वर्ल्ड कप स्पेशल 2024। और आज के मैच का टॉस बहुत ज़्यादा वाइटल है और फौरन मैं आ जाती हूँ बस इरफान कामिल साहब की तरफ। सर, टॉस के हवाले से क्या प्रेडिक्शंस हैं आपकी? पहले तो टॉस के हवाले से जो साजिद भाई ने प्रेडिक्शन की कल की तो अगर उस बेसिस पे हम देखते हैं तो अल्लाह करे ऑनेस्टी के साथ अगर टॉस होता है तो अब ऑनेस्टी का वर्ड ऐड करना पड़ेगा। पहले हम ऐड नहीं कर रहे थे, पहले हम प्रेडिक्ट कर रहे थे। अब अगर ऑनेस्टी के साथ टॉस होता है तो पाकिस्तान को विन करना चाहिए आज टॉस बाबर आजम की वजह से। और फिर मेरे हिसाब से जो ज़्यादातर हम फोकस करें बैटिंग करनी चाहिए पाकिस्तान को, जो शायद सपोर्ट करेगी पाकिस्तान को। बैटिंग सपोर्ट करेगी, लेकिन जैसे कि साजिद साहब ने बताया, इंकशाफ किया कि टॉस में भी हेर फेर की जा रही है। इतना बड़ा टूर्नामेंट है असगर, आपको नहीं लगता कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मुतनाज़ा हो जाएंगी अगर ये सब कुछ होता है तो? अब देखिए, मुतनाज़ा तो चीज़ें होती रहती हैं और साजिद भाई की बात में बड़ा वजन है।
और मैं समझता हूं कि ना सिर्फ आईसीसी को बल्कि दुनिया क्रिकेट से वाबस्ता खासकर जो कमेंटेटर्स वहाँ मौजूद हैं उनको इस बात की निशानदेही करनी चाहिए कि भाई ये क्या हो रहा है, ये जो शरीफों का खेल कहलाता है वो अब दागदार हो रहा है और उस दागदार होने के लिए आईसीसी को अपना रोल अदा करना चाहिए। और अगर साजिद भाई ने ये बात नोट की है तो वहाँ पर कितने और लोग होंगे जिन्होंने ये बात नोट की होगी। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा संजीदगी का मामला है और पाकिस्तान को आधे टॉस जीतकर पहले बैटिंग करना चाहिए और 200 प्लस तो स्कोर लाजमी करना चाहिए। और जो हमारे प्लेयर्स $25 में तस्वीरें खिंचवाते फिर रहे हैं, उससे क्या मुल्क का नाम रोशन कर रहा है? ये मेरा सवाल है साजिद खान साहब से। देखें, पहले तो कल आपका क्लिप पूरे इंडियन मीडिया पे चल रहा है। मेरा क्लिप मैं आपको भेज दूंगा। कल मैंने अली सलमान साहब के प्रोग्राम में जो डिस्कस किया वो पूरा इंडिया मीडिया पे चैनलों पे चल कौन रहा सा? है। वो सलमान यकीनी बट वाला तौर पर- क्लिप तो नहीं वायरल हो गया? नहीं, वो असगर भाई वाला नहीं, वो वाला जो अली सलमान साहब के साथ जो मैं क्या वाला वो चल रहा है। मैं आपको अभी भेज दूंगा। या जिस तरह बात हो रही है, इंडियन मीडिया बहुत ज्यादा इसको हाईलाइट दे रहा है, उसको बहुत ज्यादा गलत ले रहा है। हमारी टीम बहुत अच्छी है, हमारे लड़के बहुत अच्छे हैं, मगर ये जिस तरह बात कर रहे हैं, टॉस 27-55 मैचों से कैमरा टेलीकास्ट होता है। जो आपने देखा होगा पिछले दिनों जो आइलैंड में लीग खेली गई थी पाकिस्तान की और आइलैंड की थी, उनके पास इतने कैमरे ही नहीं थे। अब आईसीसी का इवेंट है और ग्राउंड मैन जब टॉस हो रहा होता है, मैच रेफरी के साथ कैमरा होता है। तो साजिद भाई, एक पूरे स्क्रीन मैं माफी चाहता हूं आपको डिस्कनेक्ट करने के लिए। तो क्या साजिद भाई अब क्या एक रिव्यू क्या आप टॉस का भी लेना पड़ेगा? अब क्या ये वक्त आ रहा है? बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मगर रिव्यू लेने की जरूरत नहीं है। जब टॉस कॉइन उठाते हैं और जो हवा में फेंकते हैं तो कैमरा, इतना बड़ा कैमरा है, वो कॉइन टेल हेड दिखा सकते हैं ना। तो टेल हेड क्यों नहीं दिखाते? टेल हेड गिरने से पहले ही आपको याद होगा। बहुत वैलिड पॉइंट है आपका। तो कहते थे आप, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है और कहते हैं आप टॉस जीता बॉलिंग करें बैठे। ये चीज और ये वादे तौर पर ऑन निशान मौजूद है। जो कमेंट्री कर रहा था वो देख रहा था और रोहित शर्मा उसको देख रहा है। तो ये तमाम चीजें बताने की जरूरत है। मैच को खराब ना करें, आईसीसी का इवेंट है, इसको अच्छी वे में लें। और जिस तरह असगर भाई बात कर रहे हैं, कि इरफान भाई बात कर रहे हैं, कि आप बात कर रहे हैं, देखिए ये हाई स्कोरिंग मैच है और ये हाई स्कोरिंग मैच का एडवांटेज, आप टॉस जीतेंगे तो आप पाकिस्तान को बॉलिंग करनी है। तो डे मैच में जो बैटिंग करेगा उसको एडवांटेज है। बॉल जो है 3 ओवर सिर्फ थोड़ा सा स्विंग होगा, उसके बाद दे मार 4.5 है, दे मार 4.5 है। अली खान को खेलने, अली खान थोड़ा सा उनके पास मुश्किल बॉलर है अमेरिका का, जो पाकिस्तान के अलावा तमाम लीग खेलता है और टारगेट बॉलिंग करता है, चैलेंज में बॉलिंग करता है। बाकी कोई ऐसे बॉलर नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है जो हमारे प्लेयर को हैंडल नहीं कर सकते। तो हमारी प्लेयर बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान की तरफ से 200 मुझे नजर आ रहे हैं। फकर 100 कर सकता है, बाबर 100 कर सकता है। कामिल भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और अच्छी स्कोरिंग हो सकती है। और मैं आपको बताऊं कि सबसे अच्छी पॉजिटिव बात ये, आप लोग तो खैर बहुत इसके अंदर सीनियर हैं क्रिकेट के अंदर, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो आज का जो वेदर है, मैं वेदर फोरकास्ट देख रहा था, तो वेदर जो है ये पाकिस्तानी टीम को बहुत सपोर्ट करेगा। ये वेदर जो कि यूएसए की टीम के जो प्लेयर्स हैं वो इस वेदर के आदी नहीं है। तो ये एक लकी पॉइंट है पाकिस्तानी टीम के लिए कि आज का वेदर भी पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करेगा अगर उसकी सही यूटिलाइजेशन ये लोग करें। और साजिद भाई, अगर मोहम्मद आमिर खेलते हैं तो क्या समझते हैं आप, कितने लीथल वो साबित हो सकते हैं इन विकेट्स पर? देखिए, मोहम्मद आमिर को खिलाना पड़ेगा। मोहम्मद आमिर जो है यहाँ पर खेलने का उनको बहुत एक्सपीरियंस है, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करते हुए आ रहे हैं और उन्होंने ये एक्सपीरियंस का फायदा लेना है इनको, क्योंकि आमिर जो है यकीनी तौर पर आगे गेन करेंगे, शहनशाह अफरीदी पेस से गेन करेंगे, हारिस पेस से बॉलिंग करेंगे। हमारे बॉलर 140-145 की बॉल से पेस करते हैं, मगर आमिर की उतनी पेस नहीं है, आमिर की लेंथ अच्छी है। तो ये चीज भी बताना इसलिए जरूरी है पाकिस्तान को, ये बहुत। मगर ये चीज बताते चलूं, तो मोहम्मद आमिर को खिलाया जाता है तो इसका फायदा होगा। फिर ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, हवा चल रही है, तो स्विंग बॉलर को भी बहुत ज्यादा यहाँ पर फायदा होने वाला है। तो लेट्स सी पाकिस्तान टीम का कॉम्बिनेशन क्या होता है और क्या प्लेइंग 11 आज मैदान में उतरती है। सबकी नजरें इसी मैच पर मरकूज है, क्योंकि सब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का जो स्टार्ट हो वो फातिहाना हो। और अगली क्या फाइनल प्रेडिक्शंस हैं सर? कामिल साहब, बस आपसे जानना चाहूंगी आखिरी नोट पर। फाइनल प्रेडिक्शंस अगेन वही हैं कि अल्लाह ताला इस पाकिस्तान के लिए, हम जीत के लिए दुआएं कर रहे हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ताला इस बात को पूरा करे। बाबर आजम के टॉस जीतने के इम्कानात रोशन है, ऑनेस्टी के साथ टॉस हो जाए और जो हमारे खिलाड़ी जो हैं वो जो जिनके हमने नाम लिए पहले वो परफॉर्म अच्छा लेकिन कामिल साहब, जहां तक वो टॉस वाली बात है तो मुझे लगता है कि उसके लिए तो फिर आईसीसी के कवानीन में ही हमें तरमीम करनी पड़ जाएगी। लेकिन बस वही है ना कि साजिद भाई ने एक पॉइंट रेज किया, बहुत वैलिड पॉइंट था वो, यानी उसको आप हल्का ना लें। अगर ये ऐसा हो रहा है तो बहुत बड़ी चीज है।
ठीक है, अगर ऐसा हो जाएगा तो बहुत बड़ी चीज़ है और ये सवालिया निशान भी है। फिर पिच भी कुछ डिफरेंट बिहेव कर रही है। पाकिस्तान टीम को अपने आप को क्लाइमेटाइज करना होगा, पिच को रीड करना बहुत ज़रूरी होगा एंड अगेन टॉस बहुत ज़्यादा वाइटल होगा। सो दिस इज ऑल फ्रॉम हियर टुडे। विल सी यू सून टुमारो, सेम टाइम सेम प्लेस। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।